तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देशभक्ति के बारे फिल्म की जो कि हम सभी के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। बॉर्डर 2 एक वॉर ड्रामा फिल्म है जो 1997 की कल्ट क्लासिक बॉर्डर की लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मूवी का फोकस सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स के इमोशंस, उनकी दोस्ती और सेक्रीफाइस पर भी है। कहानी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा है कि इमोशन को कनेक्ट करके बिल्कुल आपको ओरिजिनल बॉर्डर की याद दिला देगा। वही एक्टर्स के परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, जवानों के बीच की बॉन्डिंग, उनका दर्द और देश के लिए जुनून सब बिलीवेबल लगता है। डायलॉग सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। वॉर सीन्स वेल शूट हैं, बीएफएक्स डिसेंट लेवल का है। हाँ, सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो फील होता है और मेलोड्रामा थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप तक अभी ने नहीं देखा है बॉर्डर 2 मूवी, तो मैं आ गया हूँ आपको बिल्कुल आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1970 जम्मू कश्मीर के रीजन जम्मू में, जहां पर हम सबसे पहले जम्मू के अंदर पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि चुपके से छुपते छुपाते इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही यहां पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन एक्टर यानी कि सन्नी देओल की, और उन्हें देखकर हम ये जानते हैं कि सन्नी देओल इंडियन आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। यहाँ पर सनी देओल अपनी टीम के साथ आते हैं और वो इन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसके रेस्पॉन्स में यहाँ पर सारे सोल्जर्स के बीच गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एट द एंड सनी देओल अपनी टीम के साथ मिलकर इन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इन सारे पाकिस्तानियों सोल्जर्स को मारने के बाद सनी देओल को एक सोल्जर की जेब से एक मैप मिलता है। उस मैप को देखकर सनी देओल को ये पता लगता है कि असल में वो मैप जम्मू कश्मीर का ही है और एक्चुअली में उस मैप पर कुछ ऐसे एरियाज टारगेटेड होते हैं जिन एरियाज के थ्रू पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया में एंट्री करने वाली है। और इसलिए इस बात को जानते ही सनी देओल अपने सीनियर्स से मिलते हैं एंड उन सारे एरियाज पर सोल्जर्स को बढ़ाने की मांग करते हैं ताकि जब पाकिस्तान सोल्जर्स वहां से अटैक करे तो इंडिया की मिलिट्री उन सबको बड़े आराम से रोक पाए। अब हालांकि इसके बाद ही सनी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन हम सीधा वरुण धवन से मिलते हैं। वरुण धवन का मूवी के अंदर नाम होता है होशियार सिंह और ये इंडियन आर्मी के अंदर एक मेजर होता है। इस टाइम पर वरुण धवन यानी कि होशियार सिंह जम्मू में पोस्टेड होता है एंड वो करंटली अपनी कुछ साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर होशियार सिंह और उसके साथी यह देखते हैं कि उनके सामने कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स घुस आए हैं। यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखते ही वरुण धवन को जितने भी साथी सोल्जर्स होते हैं वो उन सब पर टारगेट एम कर देते हैं। जो चीज़ देखते ही पाकिस्तानी सोल्जर्स भी उन सब के सामने टारगेट एम कर देते हैं, अब बंदूक तान देते हैं। लेकिन इतने में ही जैसे वरुण धवन वहाँ पर आते हैं वैसे ही वो नोटिस करता है कि वहाँ पर वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स पानी भरने आए होते हैं एंड इसलिए वरुण धवन यानी कि होशियार सिंह उन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को पानी लेकर वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है और उनसे यह कहता है कि अगर वो चुपचाप चले जाते तो वे लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते भी हैं तो उनके बाकी साथी यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे एंड उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं जाएगा। मेजर होशियार सिंह की बात सुनकर पाकिस्तानी सोल्जर्स उसकी बात मान लेते हैं एंड वो चुपचाप वहां से पानी लेकर भाग जाते हैं और इस तरह से हमें होशियार सिंह की एंट्री दिखाई जाती है। अब इसके अगले सीन में मूवी में एंट्री होती है दलजीत दोसांझ की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है निर्मलजीत सिंह एंड वो एयरफोर्स के सोल्जर्स होते हैं। हालांकि दिलचस्प बात ये होती है उनका पूरा नाम निर्मलजीत सिंह सेखो होता है और इस मूवी के अंदर उन्हें मोस्टली सेखो ही कहा गया है। इस टाइम पर सेखो की पोस्टिंग श्रीनगर के अंदर होती है और फिर इसके आगे हम मिलते हैं एक चौथे मेन एक्टर जो कि आहान शेट्टी हैं। हम जानते हैं कि इस मूवी के अंदर आहान शेट्टी का नाम महेंद्र सिंह रावत होता है और ये इंडियन नेवी के ऑफिसर होते हैं जो कि इस टाइम पर अरेबियन सी के पोस्टेड होते हैं। और फिर इस तरह से इन सभी एक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर से वरुण धवन को देखते हैं जो कि जम्मू रीजन में अपने सीनियर्स को आज होने वाली सारी वारदात बताते हैं कि वो लोग किस तरह से पाकिस्तानी सोल्जर्स के आमने सामने आए। जो बहुत सुनते ही सीनियर ऑफिसर ये समझ जाता है कि अब पाकिस्तानी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इसलिए होना है वो बहुत ही जल्दी हमला करने वाले। लेकिन फिर इसके बाद ही वरुण धवन अपने बैरक के अंदर आता है एंड वहाँ पर आकर अपनी एक पुरानी फ़ोटो निकालता है, जिस फोटो के अंदर हम ये देखते हैं कि उस फोटो के अंदर वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी तीनों एक साथ होते हैं। यानी कि होशियार सिंह सिख और रावण ऐसा होने की ठीक बाद ही कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और हम पूरे 10 साल पहले का टाइम देखते हैं। यह टाइम होता है 1961 का, जहाँ पर हम देखते हैं नेशनल वॉर एकेडमी को। इस नेशनल वॉर एकेडमी के अंदर हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर
बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर को एक साथ तैयार किया जाता है। एंड इसी वॉर एकेडमी के अंदर होशियार सिंह, शेखो और रावत तीनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनमें से होशियार सिंह आर्मी के ट्रेनिंग पर था, शेखो एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर एंड रावत इंडियन नेवी के ट्रेनिंग पर इसी एकेडमी के अंदर। इन तीनों से मिलते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि होशियार सिंह हमेशा गुस्से में रहता है एंड वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन रही बात रावत की, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ ही होशियार सिंह भागने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, शेख को उछल कूद जैसी चीज़ों में तेज होता है, जो कि मोस्टली एयरफोर्स में काम आता है। और रही बात रावत की, तो वो स्विमिंग में काफ़ी फास्ट होता है, जो कि एज ऑफ कोर्स नेवी में काफ़ी काम आता है। लेकिन अब यहाँ पर शेखो और रावत जो होते हैं वो अक्सर होशियार सिंह से नोटिस करते हैं कि वो ना तो किसी से बात करता है और ना ही किसी के साथ बैठ के खाना खाता है। और इसलिए ये चीज़ देखकर जब से रावत होशियार सिंह से बातचीत करने की कोशिश करते हैं एंड उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तब उस वजह से उन तीनों के बीच काफ़ी पंगे होते हैं, जो चीज़ देखकर उन्हें उनका सीनियर काफ़ी पनिशमेंट भी देता है। लेकिन वो लोग पनिशमेंट के भी काफ़ी मज़े ही लेते हैं। बाकी इन सब के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पर इन सभी का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है और कोई नहीं बल्कि सनी देओल होता है, जिसका इस मूवी के अंदर नाम होता है फतेह सिंह। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो फतेह सिंह है यानी कि सनी देओल, उसकी फैमिली के अंदर उसका बेटा भी आर्मी ज्वाइन करता है और इसलिए ज्वाइनिंग होने के साथ ही सनी देओल अपने बेटे की पोस्टिंग करवा देता है। बाकी दूसरी तरफ एकेडमी के अंदर हम ये देखते हैं कि शेखो और रावत दोनों मिलकर होशियार सिंह के बारे में पता कर लेते हैं कि उसकी फैमिली में उसका कोई भी नहीं है, यानी कि ना ही मदर फादर, ना ही भाई बहन। और इसी वजह से होशियार सिंह हमेशा गुस्से में रहता है, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। लेकिन फिर ये बात जानकर शेखो रावत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर इसलिए जब रक्षाबंधन के दिन शेखो की बहन उसके लिए राखी बेचती है, तब वो राखी होशियार सिंह को भी देता है एंड वो उससे कहता है कि अब से अकेला नहीं, क्योंकि अब से शेखो की बहन होशियार सिंह की बहन है और शेखो की पूरी फैमिली होशियार सिंह की फैमिली है। ये बात सुनकर होशियार सिंह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर इसलिए तब से वो तीनों काफ़ी गहरे दोस्त बन जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग को एक साथ हंसी खुशी से पूरा करते हैं। लेकिन यह एकेडमी के दौरान ही हमें यह पता लगता है कि एक्चुअली में वैसे तो होशियार सिंह के कोई भी पेरेंट्स या फिर भाई बहन नहीं है, लेकिन उसकी एक वाइफ है। असल में होशियार सिंह राजस्थान के गांव से बिलोंग करता है और इसलिए जब होशियार सिंह काफ़ी छोटा था तब उस टाइम पर ही उसकी दादी ने उससे बाल विवाह करवा दिया था और इसलिए शादी होने के बाद से ही ना तो वो अपनी वाइफ से कभी मिला है एंड ना ही वो वाइफ को कभी देखा है। लेकिन अब इतने सालों बाद उसकी जो वाइफ है, उसके पेरेंट्स अब ये चाहते हैं कि होशियार सिंह अपनी वाइफ को अपने घर ले जाए एंड ऐसा करने के लिए वो लोग होशियार सिंह से मिलने एकेडमी आते हैं। उनके एकेडमी आने के बाद ही शेखो रावत को ही पता लगता है कि होशियार सिंह की एक वाइफ भी है, जिसके बाद होशियार सिंह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है एंड अपनी वाइफ को अपने घर लेकर आता है। हालांकि यहाँ पर जैसे होशियार सिंह की फैमिली थोड़ी सेटल होती है एंड उसे काफ़ी वाइफ मिलती है, उसके ठीक बाद ही हमें शेखो और रावत की स्टोरी भी देखते हैं, जहाँ पर रावत की भी शादी हो जाती है एंड शेखो की भी शादी सोनम बाजवा से हो जाती है। और इसलिए अब ये तीनों आर्मी और नेवी, एयरफोर्स अंदर अपनी जॉब लेकर सेटल होते हैं और साथ ही साथ अपनी शादी करके फैमिली भी सेटल हो जाते हैं। लेकिन अब इन तीनों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ काफ़ी टाइम हो चुका है और धीरे धीरे देखते ही देखते ये लोग अपनी नौकरी के साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और फिर समय आता है सीधा 1971 का, जिस टाइम पर वॉर स्टार्ट होने वाली है। एंड इसलिए हम ये देखते हैं कि इन तीनों को ही बुलाया आता है। चलता है कि अब दूसरी तरफ इंडियन पाकिस्तान स्टार्ट होने वाली है और इसलिए वॉर में हिस्सा लेने के लिए तीनों अपनी ड्यूटी निभाने निकल जाते हैं। एंड फिर दोस्तों इसके साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हमने ये देखा कि होशियार सिंह अपनी आर्मी टीम के साथ जम्मू में पोस्टेड है, शेखो एयरफोर्स टीम के साथ पोस्टेड था श्रीनगर में और आखिरी में रावत पोस्टेड था अपनी नेवी टीम के साथ अरेबियन सी में। इस फ्लैशबैक के ख़त्म होते ही कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडियन पर अटैक हो जाता है। वार में अपने देश को बचाने के लिए और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए होशियार सिंह, शेख और रावत तीनों अपनी ड्यूटीज़ पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह यानी कि सनी देओल भी पोस्टिंग पर आ जाते हैं। हालांकि इसी वॉर के अंदर फतेह सिंह का बेटा भी लड़ता है, जो कि कुछ टाइम बाद आगे चलकर पाकिस्तानियों के हाथों मारा जाता है और इसलिए इस बात को जानकर सनी देओल को यानी कि फतेह सिंह को बहुत बुरा झटका लगता है। लेकिन यह तब भी अपने देश को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर आता है। अब इन चारों की पोस्टिंग 4 अलग अलग जगहों पर थी, जिन सब में से महेंद्र रावत की पोस्टिंग अरेबियन सी के अंदर, जहां से वो पाकिस्तानी नेवी का सामना करेंगे। देने के बाद शेखो की पोस्टिंग थी श्रीनगर के अंदर, जहां से वो एयरफोर्स का सामना करेंगे। होशियार सिंह की पोस्टिंग थी जम्मू के पठानकोट के अंदर एंड इन सब के साथ ही फतेह सिंह की पोस्टिंग भी जम्मू के
दूसरे रीजन के अंदर थी। अब इसके बाद देखते ही देखते जंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर पाकिस्तानी ही बाहर में सब तरफ से अटैक कर देते हैं। पाकिस्तानी नेवी के फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के ऊपर अरेबियन सी में अटैक करते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले श्रीनगर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अटैक करते हैं एंड पाकिस्तानी मिलिट्री जम्मू के अंदर अटैक करती है। यहाँ पर ही सनी देओल यानी कि फतेह सिंह एंड उसके पूरे टीम को पता लगता है कि जम्मू के मनोवर तथा इलाके के अंदर पाकिस्तानियों ने पूरे एरिया को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है एंड वो बेसिकली वहाँ पर कब्जा मारकर बैठे हुए हैं और इंडिया के और अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात जानते ही फतेह सिंह एंड उसकी पूरी टीम सीधा वहाँ पर अटैक करती है और वहाँ पर बड़ी बहादुरी से सारी पाकिस्तानी सोल्जर्स को ख़त्म करके घुटनों पर ले आती है। लेकिन फिर इसके बाद देखते देखते हमले बढ़ने लगते और पाकिस्तानी और बड़े बड़े अटैक्स करते हैं। इधर अरेबियन सी के अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की पावरफुल सबमरीन्स इंडियन के फ्रिगेट के ऊपर अटैक कर देती है और इन्हीं में से एक फ्रिगेट के ऊपर महेंद्र सिंह रावत भी होते हैं, जिसके आंखों के सामने उसका पूरा फ्रिगेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन वो अकेले ही अपने फ्रिगेट के बचे हुए सारे साथियों को वापस बाहर निकाल लेता है एंड उन सभी को किसी तरह से वहाँ से दूर कर देता है एंड फिर इसके बाद ही वो अपने फ्रिगेट से अटैक करके पाकिस्तान के सबमरीन को हिट करता है, जिसके बाद ही पाकिस्तान का वो सबमरीन डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद ही रावत की भी मौत हो जाती है। लेकिन वो इस तरह से इंडियन नेवी को पाकिस्तान के सामने जीत हासिल करवा देता है। इसके लिए ठीक बाद हम देखते हैं श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स को, जिनके ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स करते हैं और इसलिए उन अटैक्स को देखकर इंडियन एयरफोर्स वाले ये कमांड देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो अटैक करने की बजाय डिफेंस करेंगे और किसी तरह से यहाँ से बचकर हटेंगे। लेकिन इन सब से सेखो जो होता है ऑर्डर्स नहीं फॉलो करता है, वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाकर हवा में ले जाता है, जिसके बाद वो अकेला ही पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट्स को अटैक करने स्टार्ट कर देता है। फिर वो देखते ही देखते पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स पर अटैक करने उन सबको ढेर करने लगता है। लेकिन फिर एट द एंड पाकिस्तान के एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट बच जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ ऑफिसर शेखों को गोली मार देता है, जिस वजह से शेखों का एक हाथ काम नहीं करता। इसके साथ ही शेखों के एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ 10 ही राउंड्स की गोलियां बची होती है, जिससे कि वो अटैक करके एयरक्राफ्ट को गिरा नहीं सकता था। और फिर इसलिए एट द एंड शेखो ये फैसला करता है कि वो इस पाकिस्तान को वापस भागने नहीं देगा एंड वो उसके एयरक्राफ्ट से टकरा कर उसे डिस्ट्रॉय करेगा। जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वो अपने एयरक्राफ्ट को उस एयरक्राफ्ट से टकरा देता है, जिस वजह से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के अंदर आग लग जाती है एंड वो वाला एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस तरह से इंडियन एयरफोर्स भी वहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करने की वजह से शेखों का खुद का एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसलिए उसका एयरक्राफ्ट भी जम्मू के किसी पहाड़ में जाकर टकरा जाता है और में भी शेखों की भी मौत हो जाती है। लेकिन फिर इन दोनों के बाद हमने अगली जंग को देखते हैं जम्मू में, जहाँ जम्मू के रीजन में दो बड़ी बैटल होती है, जिनमें पहली बैटल होती है बस्तर और दूसरी बैटल होती है बैटल ऑफ मनोवर तावी। इतने में बैटल ऑफ बस्तर के अंदर हम होशियार सिंह एंड उसकी पूरी सेना को देखते हैं, जो कि इस पूरे बैटल में बहुत ही बहादुरी से पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स को डिफीट करती है एंड उस पूरे रीजन में उन सबको पूरा हरा देती है। इसके साथ ही बैटल ऑफ मनोवर तवी के अंदर फतेह सिंह लीड करता है, यानी कि सनी देओल, एंड वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वहाँ पर भी जंग को जीत लेता है। और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडियन इस पूरे जंग के अंदर पाकिस्तान को डिफीट कर देता है और 1971 के पूरे वॉर को जीत लेता है। एंड फिर उसी जीत हुई जगह पर हम ये देखते हैं कि हमारे सारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर इंडिया का फ्लैग लहराते हैं, जिसके साथ ही ये पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। ये थी बॉर्डर 2 मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।